नमस्कार दोस्तों। समय दर समय रह रह कर पंजाब को एक अलग देश बनाने की मांग उठती रहती है। खालसा से संबंध रखने वाले सिख धर्म के लोगों का एक जत्था उस काल्पनिक देश को खालिस्तान के नाम से पुकारता है और इस देश को बनाने को लेकर जिस आंदोलन को वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रयासरत हैं, उस आंदोलन को खालिस्तानी या खालिस्तान आंदोलन का नाम दिया गया है। आज बेहद ही कम समय में एक शख्स इस आंदोलन को लीड कर रहा है। नाम है अमृतपाल सिंह। आखिर क्यों इसे जर्नैल सिंह भिंडरेवाला 2.0 कहा जा रहा है? कौन था भिंडरेवाला? कहानी शुरू से समझते हैं। खालिस्तान आंदोलन एक सिख अलगाववादी आंदोलन है जो पंजाब के लिए खालिस्तान यानी खालसा की भूमि नामक पर अलग देश की स्थापना करना चाहता है और सिखों के लिए भी भारत से अलग होकर एक देश बनाने की मांग करता है। कहा जाता है कि एक तरफ जहां सन 1947 में देश आजाद होने से कई लोग खुश थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के बंटवारे से पंजाब के बहुत लोग नाखुश भी थे। उसमें कई ऐसे सिख परिवार थे जो पाकिस्तान में अपने पुरखों की जमीन छोड़कर भारत आए थे और उस वक्त वो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन उनके मन में इसे लेकर एक कसक थी और यह कसक कब नासूर बन गया इसका अंदाजा लगाना शायद नामुमकिन है। लेकिन वास्तव में पंजाबी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग करना पंजाबी सूबा आंदोलन से मानी जाती है। इतिहासकार बताते हैं कि यह पहला अवसर था जब पंजाब को भाषा के आधार पर अलग करने के और एक राष्ट्रीय पटल पर मांग धीरे धीरे आई थी। लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन की आड़ में पंजाब क्षेत्र को भाषा के आधार पर पंजाबी तथा गैर पंजाबी क्षेत्रों में विभाजित करने की मांग जोर से बढ़ने लगी थी। किंतु समय के साथ इस आंदोलन के सांप्रदायिक रंग लेना शुरू कर दिया और पंजाब के सिखों ने पंजाबी को अपनी मातृभाषा और हिंदुओं ने हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में घोषित कर दिया। ये मामला यहीं शांत नहीं हुआ। इस आंदोलन के बीच अकाली दल नाम से एक राजनीतिक समूह का गठन हुआ और इस समूह के नेतृत्व में पंजाब के सभी क्षेत्रों में एक अलग पंजाबी राज्य की मांग की। सन 1966 में इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप भाषा के आधार पर पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की स्थापना हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खालिस्तान आंदोलन की नींव को सन 1966 में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के गठन के बाद हुए विवाद में भी खोजते हैं। आपको बता दें कि खालिस्तान के रूप में एक स्वायत्त राज्य की मांग 1980 के दशक में और भी तेजी पकड़ने लगी थी और मांग तेज होने लगा था। साथ ही साथ इसका नाम खालिस्तान आंदोलन पड़ा। वहीं पंजाब के विरुद्ध भारत सरकार के पक्षपात और रावी तथा ब्यास नदी के पानी के विभाजन को लेकर हुए विवादों को भी इस आंदोलन का एक मुख्य कारण माना जाता है। इसी बीच एक चरमपंथी सिख नेता के रूप में दमदमी टकसाल के जर्नैल सिंह भिंडरेवाला की लोकप्रियता काफी बढ़ने लगी थी। माना जाता है कि जर्नैल सिंह भिंडरेवाला ने ही खालिस्तान को चरमपंथी आंदोलन का रूप दिया था, जिसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार को इंदिरा गांधी की सरकार ने सहमति दी। खालिस्तान आंदोलन के एक हिंसक रूप धारण करने के बाद पंजाब में हिंसक विद्रोही घटनाओं में काफी तेजी आने लगी थी। समय के साथ तेज होती इस प्रकार की घटनाएं और जर्नैल सिंह भिंडरेवाला की बढ़ती लोकप्रियता तत्कालीन सरकार के लिए एक प्रमुख चुनौती बन गई थी। स्थिति के मद्देनजर तत्कालीन सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के क्रियान्वयन का निर्णय लिया और 1 से 3 जून 1984 के बीच पंजाब में सड़क परिवहन और हवाई सेवाओं को पूरी तरह से रोक दिया गया। साथ ही स्वर्ण मंदिर में पानी और बिजली की सप्लाई भी रोक दी गई। 6 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर के भीतर भारतीय सेना द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया गया और जर्नैल सिंह भिंडरेवाला और उसके समर्थकों को मार गिराया गया। 7 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर भारतीय सेना के नियंत्रण में था। इस ऑपरेशन को लेकर भारत सरकार द्वारा जारी की गई आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारतीय सेना के कुल 83 जवानों की मौत हुई और 249 जवान घायल हुए। वहीं इसी बीच 493 से अधिक भिंडरेवाला और उनके समर्थकों की मौत हुई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार का जब जिक्र होता है तो इतिहास के तमाम पन्ने खंगाले जाते हैं। मसलन जर्नैल सिंह भिंडरेवाला के लिए स्वर्ण मंदिर में किसने व्यूह रचना तैयार की? इस ऑपरेशन को लीड करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़ कौन थे? भारतीय सेना के इस ऑपरेशन में जान माल का कितना नुकसान हुआ? आर्मी कब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में घुसी और कब भिंडरेवाला की मौत की खबर आई? ऐसे ही सवालों के जवाब देते हुए आपको हम इस ऐतिहासिक ऑपरेशन से जुड़ी 5 बातें बताते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत 1982 में भिंडरेवाला ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया था। कुछ महीनों बाद भिंडरेवाला ने सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त से अपने विचार रखने शुरू कर दिए थे।
पंजाब में बढ़ती हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए भिंडरावाले को पकड़ना बेहद ही जरूरी हो गया था। इसके लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के सैन्य कमांडर मेजर जनरल के.एस. बराड़ का कहना था कि कुछ ही दिनों में खालिस्तान की घोषणा होने जा रही थी और उसे रोकने के लिए ऑपरेशन जल्द से जल्द अंजाम देना जरूरी था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया। 1 जून से ही सेना ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी शुरू कर दी। पंजाब से आने जाने वाली रेलगाड़ियों को रोक दिया गया, बस सेवाएं रोक दी गई, फोन के कनेक्शन काट दिए गए और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर जाने के लिए कह दिया गया। 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून की शाम से सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। अगले दिन सेना के बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक भी स्वर्ण मंदिर पर पहुंच गए। भीषण खून खराबा हुआ। 6 जून को भिंडरावाले को मार गिराया गया। स्वर्ण मंदिर पर केंद्र सरकार की इस कार्रवाई पर देश भर में विरोध हुआ। कहा जाने लगा कि यह सिखों का सबसे पवित्र स्थल था, इस पर केंद्र सरकार को ऐसी नहीं करनी चाहिए थी। सिख समुदाय ने इसकी खूब आलोचना की। कांग्रेस में भी फूट पड़ गई। इस कार्रवाई में आम लोगों की मौत के विरोध में कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। कई सिख लेखकों ने भी अपने पुरस्कार लौटा दिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए थे और 249 घायल हुए थे। वहीं 493 चरमपंथी और आम नागरिक मारे गए थे और 86 लोग घायल हुए थे। साथ ही 1592 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आखिर कौन था जरनैल सिंह भिंडरावाला, जिसकी जगह अभी के दौर में अमृतपाल सिंह ले रहे हैं? जरनैल सिंह भिंडरावाला का जन्म 2 जून 1947 को रोड़े गांव में हुआ था। उनका नाम जरनैल सिंह था, लेकिन जब उन्हें सिख धर्म और ग्रंथों की शिक्षा देने वाली संस्था दमदमी टकसाल का अध्यक्ष चुना गया तो उसके नाम के साथ भिंडरावाला जोड़ दिया गया। जब भिंडरावाला को दमदमी टकसाल का अध्यक्ष चुना गया तब उनकी उम्र मात्र 30 साल के आसपास थी। दमदमी टकसाल की कमान संभालने के कुछ ही महीनों के बाद भिंडरावाला ने पंजाब में उथल पुथल पैदा कर दी। 13 अप्रैल 1978 को अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में 13 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इसके बाद रोष दिवस मनाया गया। इसमें जरनैल सिंह भिंडरावाला ने हिस्सा लिया। भिंडरावाला ने पंजाब और सिखों की मांग को लेकर कड़ा रवैया अपनाया। वो जगह जगह भड़काऊ भाषण देने लगे। 80 के दशक की शुरुआत में पंजाब में हिंसक घटनाएं काफी तेजी से बढ़ने लगी थी। 1981 में पंजाब केसरी के संस्थापक और संपादक लाला जगत नारायण की हत्या हो गई थी। पंजाब में बढ़ती हिंसक घटनाओं के लिए भिंडरावाला को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा, लेकिन उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एस अटवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ दिन बाद पंजाब रोडवेज की बस में घुसे बंदूकधारियों ने कई हिंदुओं को मार दिया। बढ़ती हिंसक घटनाओं के बीच इंदिरा गांधी और पंजाब की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और पंजाब में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। जरनैल सिंह भिंडरावाले का कमांडर कौन था? कहा जाता है कि जरनैल सिंह भिंडरावाले के आसपास एक सफेद दाढ़ी वाले एक शख्स को देखा जाता था। यह थे मेजर जनरल साबेग सिंह। साबेग सिंह ने ही स्वर्ण मंदिर के अंदर भारतीय सेना से मोर्चा लेने के लिए चक्रव्यूह तैयार किया था। करीब 200 साथियों के साथ साबेग सिंह ने मरने से पहले तक सेना से सामना किया था। भारतीय सेना में अपने करियर के दौरान मेजर जनरल साबेग सिंह ने देश की ओर से हर जंग में हिस्सा लिया। 1947 में पाकिस्तान का हमला, 1962 में चीन से युद्ध के साथ ही 1965 में और 1971 की जंग में भी वह देश के लिए लड़े थे। 1971 के युद्ध में भारतीय सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ ने उन्हें बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। बांग्लादेश युद्ध में साबेग को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। बाद में उनकी बरेली में तैनाती हुई थी। इसी दौरान एक वित्तीय गड़बड़ी के सिलसिले में उन्होंने जांच की कोशिश की। इसे लेकर रिटायरमेंट में सिर्फ एक दिन पहले साबेग को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। एक सवाल जो ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर हमेशा मन में रहता है कि आखिर इसका नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों रखा गया? कहा जाता है कि ब्लू स्टार यानी नीला आसमान और तारे। दरअसल इस ऑपरेशन को आधी रात में अंजाम देने की प्लानिंग हुई थी। एक ऐसा समय जब भिंडरावाले और उसके समर्थक इसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं कर रहे हो, उसी समय यह कार्रवाई हो। इसी वजह से भारतीय सेना के एक्शन को ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया था। ऑपरेशन से पहले
उस वक्त के डायरेक्टर जनरल रामेश्वर काव अप्रैल 1944 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिले थे। दुनिया के बेस्ट जासूसों में से एक टीवी रॉ ने 60 के दशक में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की। रॉ ने इंदिरा गांधी को ऑपरेशन सनडाउन का सुझाव दिया। इसे समझाते हुए उन्होंने कहा था कि गोल्डन टेम्पल के पास गुरु नानक निवास में कमांडो घुसेंगे और जर्नैल सिंह भिंडरावाले को अगवा कर लेंगे, लेकिन इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन सनडाउन को खारिज कर दिया और उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को हरी झंडी दी थी। लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़ कौन थे, उनके बारे में जानना बेहद ही जरूरी है, जो इस ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के हीरो के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़ की गिनती होती है। इस ऐतिहासिक ऑपरेशन को बराड़ ने ही लीड किया था। जब उन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार का नेतृत्व करने के बारे में फोन पर बताया गया, उस वक्त जनरल बराड़ मेरठ की 9 इन्फैंट्री डिवीजन को कमांड कर रहे थे। 30 मई 1984 की शाम को दिल्ली से उनके पास फोन आया और कहा गया कि ऑपरेशन का नेतृत्व करना है। इसके बाद 1 जून को वह चंडी मंदिर स्थित वेस्टर्न कमांड के मुख्यालय पहुंच गए। इसी शाम वह छुट्टियां मनाने के लिए मनाली जाने वाले थे। सिख समुदाय से ही आने वाले बराड़ ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि जब एक बार हम वर्दी पहनकर देश की रक्षा की कसम खा लेते हैं तो यह नहीं सोचते कि कौन सिख है और कौन हिंदू। हमें सरकार और देश के लिए काम करना होता है। जनरल बराड़ ने ब्लू स्टार पर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी। इस आत्मकथा में उन्होंने ऑपरेशन के तमाम पहलुओं का जिक्र किया है। इस किताब में एक जगह बराड़ लिखते हैं कि सिखों ने देश पर बहुत सारे उपकार किए हैं। 1965 और 1971 का पाकिस्तान युद्ध खास तौर से इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर इस वर्ग के साथ सावधानी पूर्वक व्यवहार किया जाए तो यह हमारे देश की हमेशा सबसे बड़ी ताकत बनी रहेगी। बराड़ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब खबर मिली कि भिंडरावाले को मार गिराया गया तो हम 6 जून की सुबह करीब 10 बजे स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसे। 2 जून 1984 को भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील कर दी। इसके बाद साथ ही 3 जून को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया था। 5 जून 1984 की रात 9:30 बजे हरमंदिर साहिब के अंदर भारतीय सेना ने प्रवेश किया। 6 जून की सुबह तक ये काम पूरा हो चला था। ऑपरेशन के 1 महीने के बाद जुलाई 1984 में इंदिरा गांधी ने एक श्वेत पत्र जारी किया। इसमें कहा गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सेना के 4 अफसरों समेत 83 जवानों की मौत हुई है। साथ ही 273 सैनिक और 12 अफसर स्वर्ण मंदिर के अंदर कार्रवाई के दौरान जख्मी हुए हैं। इसके अलावा 492 अन्य लोगों की ऑपरेशन के दौरान मौत हुई थी। इसमें जर्नैल सिंह भिंडरावाले और मेजर जनरल साबिक सिंह और उनके समर्थक भी शामिल थे। ऑपरेशन की सफलता पर इंदिरा गांधी का क्या रिएक्शन था वो समझ देखने लायक था। जून 1984 को सुबह 6 बजे का वक्त हो रहा था। तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री के.पी. सिंह देव ने पीएम इंदिरा गांधी के करीबी और सलाहकार आर.के. धवन को फोन लगाया। सिंहदेव चाहते थे कि तुरंत इंदिरा गांधी तक ऑपरेशन के सफल होने की सूचना पहुंच जाए। खबर मिलते ही इंदिरा गांधी का पहला रिएक्शन था, हे भगवान, ये क्या हो गया। इन लोगों ने तो मुझे बताया भी नहीं कि इतनी मौतें होंगी। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार को ही जिम्मेदार माना जाता है। कहा जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से ही इंदिरा गांधी की मौत हुई। और इंदिरा गांधी ने भी जब ऑपरेशन ब्लू स्टार को सहमति दी थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर किया है। इसके बाद ऑपरेशन के लगभग 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी। इंदिरा गांधी पर इतनी गोलियां चलाई गई कि उनका शरीर क्षत विक्षत हो चुका था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में 2733 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं देश भर में 3350 सिख मारे गए थे। ऐसा आरोप लगा था कि इन सिख विरोधी दंगों को कांग्रेस नेताओं ने ही हवा दी। 23 जून 1985 को कनाडा से मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया गया। इससे विमान में सवार 329 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। बब्बर खालसा ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि इसे भिंडरावाले की मौत का बदला समझा जाए। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल एस वैद की पुणे में हत्या कर दी गई। खालिस्तान कमांडो ने भी इसकी जिम्मेदारी ली और ऑपरेशन ब्लू स्टार को ही इसका जिम्मेदार बताया। इस तरह से ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत हुई और ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हुआ। और उस समय
जर्नैल सिंह भिंडरावाला को मौत के घाट उतारा गया था और आज के समय में ही अमृतपाल सिंह दूसरे जर्नैल सिंह भिंडरावाले बनने की कोशिश कर रहे हैं और सिखों के एक जत्थे को लगातार भड़का रहे हैं। 1980 के दशक के बाद उस कभी भी खालिस्तान के मांग को बीच में नहीं उठाया गया। बीच में बेहद ही कम लोगों के द्वारा मीडिया में रिपोर्ट की गई और कहा गया कि बीच बीच में ऐसे मांग उठ रहे हैं, लेकिन इस दौरान अभी 2023 में अब यह धीरे धीरे व्यापक रूप ले रहा है। शुक्रिया।